इस प्रकार व्रत करते हुए जब 1 वर्ष बीत जाए तब उस व्रत की संपूर्णता के लिए व्यापन करना चाहिए। द्वादश ब्राह्मणास्तत्र भोजनीय मदाज्ञया, ब्राह्मण 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कुंभम एकम च संस्थाप्य पूज्या स्तदीय कहा। एक घड़े के ऊपर गणेश जी की मूर्ति को रख कर तब भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भी विधान है उस विधान को बता करके सभी वर्णों को, विशेषकर स्त्रियों को गणेश पूजा का विशेष अधिकार बताया गया है। सर्ववर्णैः प्रकटतया स्त्रीभिश्चैव विशेषतः उदयाभिमुखैश्चैव राजभिश्च विशेषतः यम यम कामयते यो वै तं तमाप्नोति निश्चितम् अतः काममयामि मनेन तेन शस्यस्य दाता। सभी वर्णों को, विशेषकर स्त्री जनों को गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार अपने अभ्युदय, अपनी उन्नति के लिए अगर कोई नेता है तो नेता को भी, इसमें राजा का है, राजा तो आज तो है नहीं, अब हमारे राजा तो नेता लोग हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको गणपति की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से जब गणेश जीवित हो गए, उनकी विधिवत देवताओं ने पूजा करी, माता पार्वती और शिव को अत्यंत प्रसन्नता हुई। चारों ओर अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे, समस्त देवगण प्रसन्न हो गए। अब एक दिन के बाद अब वो तो 2 पुत्र हो गए, कार्तिकेय भगवान भी और गणेश जी भी। शिवा शिवस्य विप्रेन्द्रः द्वयोश्च सुतयो परम दर्शन दर्शन च तल्लीलां महद प्रेम समावह। दोनों भाई आपस में बड़े प्रेम से खेलते थे, उनकी लीलाएं उनको देख कर दोनों माता पिताओं को बड़ी प्रसन्नता होती थी। पित्रो लालयस् पुत्रः सुखं चाति व्यवर्धत ततः प्रीता माता चाति खेलन चक्रसुतो। बच्चों को खेलते हुए देख करके माता पिता को बड़ा आनंद मिलता था। तावे विवतनयो तत्रः माता पितरो मुनीश्वरा महाभद्रयदायो परिचर्या प्रचरन् षण्मुखे च गणेशे च हरिपुत्रो दस्तदिकं सदा स्नेहो व्यवर्धयन् यथा शुक्लपक्षे यथा शशिः। दोनों पुत्रों के प्रति समान प्रेम, कोई अंतर नहीं। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती एकांत में बैठ कर कुछ विचार कर रहे थे। भगवान शिव और पार्वती आपस में कह रही हैं, विवाह योगो संजातो स्वता विदितावो विवाह सकदम कार्यं पुत्र योर हमारे पुत्र विवाह योग्य हो गए हैं, अभी इन दोनों का हमको विवाह करना चाहिए। अपने माता पिता की इस इच्छा को देख अब दोनों बेटे माता पिता से कहने लगे कि माँ पहले मेरा विवाह करो, दूसरा कहता नहीं माँ पहले मेरा विवाह करो। इस तरह से पहले मेरा इस तरह से दोनों आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे। अभी दोनों माता पार्वती और भगवान शंकर ने एक नियम किया। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, बेटा अस्माकं नियमः पूर्वं कृतस्य सुगतो हि सूयतां सुसुतौ इत्याख्यायावो यथार्थ रूप में हमसे एक बात कह रहे हैं। हमने एक नियम बनाया है। बोले नियम क्या है? बोले यस्यैव पृथिवीं सर्वां क्रान्ता पूर्वमुपावर्जेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाहः शुभलक्षणः। जो सबसे पहले सप्तद्वीपवती से पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच जाएगा, पहले हम उसका विवाह करेंगे। ये दोनों माता पिता के वचनों को सुनकर कार्तिकेय भगवान को तुरंत बड़ी शीघ्रता से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए घर से निकल पड़े। तयोरेवं वचस्वा सरजन्मा महाबल जगाम मंदिरार्णम पृथ्वी क्रमणाय गणनाथश्च तत्रैव संस्थितो बुद्धिशतमः सुबुद्ध्या विचारे चित्तः पुनः। अब गणेश मोटे थुलथुले चलने में भी असमर्थ, विचार करने लगे थोड़ा चलूंगा मैं तो थक जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, अब क्या करूं।
बुद्धिमान गणेश जी वहीं खड़े रहे। अपनी सद्बुद्धि से उन्होंने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। मेरे तो पृथ्वी परिक्रमा करना बड़ा असंभव है, क्योंकि मैं तो एक कोस भी नहीं चल पाऊंगा। फिर पृथ्वी की परिक्रमा तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शास्त्रीय रीति से स्नान किया और फिर घर आकर के माता पिता से बोले आसने स्थारु अत्र पूजार्थं भयतोरि भवन्तु सस्तु तातो पूर्यतां मे मनोरथः। गणेश जी बोले मैं आप दोनों माता पिता की पूजा करना चाहता हूँ, आप आसन पर विराजमान हो जाइए और मेरी पूजा ग्रहण करके मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वती परमेश्वरो आस्थातामासने तत्र पूजा ग्रहणाय विहि। गणेश जी के द्वारा भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा होती है। गणेश जी वैदिक विधि से जिस तरह से माता पिता की पूजा होनी चाहिए पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद गणेश जी माता पिता से कहते हैं भो मातर भो पिता त्वं च शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाहः। हे माँ, हे पिताजी, आप दोनों मेरी बात सुनो और अब आप दोनों के दोनों मेरा सुंदर विवाह कर। माता पार्वती और भगवान शंकर ने कहा भगवान सम्यक् पृथ्वीं सकाना कुमारो गतवास्ततः गच्छ पुरा प्रजर। बेटा तुम भी वन पर्वत समेत पृथ्वी की परिक्रमा करके शीघ्र चले आओ। अभी कार्तिकेय गए हैं, तुम भी शीघ्रता से जाओ। जो पहले आएगा पहले विवाह उसका। माता पिता के इन वचनों को सुन करके गणेश जी ने बड़े संयम से, लेकिन उनके अंदर थोड़ा क्रोध भी आ गया। उन्होंने कहा वो मातर भो पितर धर्म भो मातर भो पितर धर्म रूपो प्राज्ञो युवा मातो धर्म सूयताम सम्यक् वचनं मम सत्सतमो मया तो पृथ्वी कांतः सत्सवारं पुनः पुनः एवं गत प्रवादे पुनश्च पितरा। हे माँ, पिताजी, तुम दोनों ही धर्म के रूप और अत्यंत विद्वान भी हो। मेरी धर्म सम्मत बात सुनो। मैंने तो एक बार नहीं, गणेश जी ने 7 बार परिक्रमा करी थी ना अपने माता पिता। अभी तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप ऐसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा। भागवत जी में भी माँ को पृथ्वी और पिता को आकाश की संज्ञा दी गई। तदनंतर गणेश जी के वचन सुन करके भगवान गणेश जी से कहते हैं बेटा तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कब करी भाई? ये 7 द्वीपों वाली पृथ्वी समुद्र पर्यंत फैली है, अनेक घोर जंगल से व्याप्त है। इतनी विशाल पृथ्वी की परिक्रमा तुमने इतनी जल्दी कैसे कर दी? शिव और शिवा की बात को सुनकर महाबुद्धिमान गणेश जी बोले भवतो पूजनं कृत्वा शिवासनकरयोरः शबुद्ध्यायि समुद्रान्तः पृथ्वी परिक्रमा। मैंने आप दोनों जैसे माता पिता का पूजन किया, इसलिए बुद्धि से मैंने समुद्रांत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार के वचन वेदों तथा शास्त्रों तथा धर्म संग्रह ग्रंथों में लिखा है। अतः आप ही बताएं कि क्या यह वचन सत्य है अथवा असत्य। जो माता पिता का पूजन कर उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे पृथ्वी परिक्रमा का निश्चित फल प्राप्त होता है। पितरोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांति च करोति यः तस्मै पृथ्वी जन्य फलं भवति निश्चितम्। निश्चित है उनको पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। और अपहाय गृहे ये पितरो तीर्थमामजे
माता पिता को घर में छोड़ करके जो बेटा पृथ्वी में तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जाता है, तस्य पापम तथा पापम हनने यथा। जो पुत्र माता पिता को छोड़ तीर्थ करने के लिए जाता है, उसको मातृ हत्या और पितृ हत्या का पाप लगता है। समझ लेना। पुत्रस्य तीर्थे पितृश्चरण पंकजम अन्य तीर्थं दूरे गत्वा संप्राप्यते पुनः इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्म साधनं पुत्रस्य च स्त्रियासेव तीर्थं के शुशोभन। बहुत बड़ी बात कही थी व्यास जी ने। ये जो माता पिता की सेवा, इससे बढ़कर तीर्थ और कोई नहीं। इतना सन्निकट रहने वाले तीर्थ को छोड़ करके और हम इधर उधर, यही सब धर्मों का साधन है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति ही सर्वोत्तम तीर्थ माना गया। पुत्रस्य स्त्रियासेव तीर्थं गेहि सुशोभनम्। घर से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। क्या करना है तीर्थ में जाकर? माता पिता घर में करा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है। पति घर में भूखा मांदा घर में आ रहा है और पत्नी कहीं भजन कीर्तन के लिए जा रही है, तो क्या करना है उसको? भजन कीर्तन करना। उसका असली भजन कीर्तन तो वही है जिससे परिवार सुखी रहे, उसका पति प्रसन्न रहे। इति शास्त्राणि वेदाश्च संतेयन् निरन्तरं भवद्भ्यां तत् प्रकटतव्यं सत्यं पुनरेव। इस प्रकार की बात वेद और धर्मशास्त्र निरंतर कहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप लोग उसे असत्य सिद्ध कर बता दीजिए। भगवान गणेश जी कहते हैं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप असत्य सिद्ध करके बताइए, कोई प्रमाण दीजिए शास्त्र का कि अगर शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है तो। माता पार्वती और भगवान शंकर चुप हो। भगवान गणेश जी समझ गए कि मेरी बात मानी गई। भगवान गणेश जी कहते हैं मेरा विवाह कर, अथवा वेद शास्त्र की मर्यादा को निरर्थक कर दीजिए। या तो मेरा विवाह कीजिए या तो वेद शास्त्र की जो आज्ञा है उसको निरर्थक कर दीजिए। आप दोनों ही हमारे माता पिता हैं, धर्म स्वरूप हैं। इन दोनों में जो श्रेष्ठ आपको लगे उसको कीजिए। ऐसा कहकर गणेश शांत हो गए। तब जगत पितरो वंदे। जो संसार के माता पिता हैं ऐसे माता पार्वती और भगवान शंकर गणेश जी के वचन को सुनकर के बड़े विस्मित हुए। शिव शिवाने पुत्र की इस विलक्षण बुद्धि को देख उनकी बड़ी प्रशंसा करी और कहा, बेटा तुम यथार्थ सत्य कह रहे हो। माता और पिता ही समस्त पृथ्वी के समान, तीर्थ के समान। हे पुत्र तुम्हारी बड़ी निर्मल बुद्धि है। तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य कही। वेद शास्त्र में जैसे बालक के कर्तव्य कहे गए तुमने उसी प्रकार का पालन किया। तुमने जैसा उत्तम कार्य किया वैसा कार्य कोई नहीं कर सकता है। हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली है। अब उसको हम अन्यथा नहीं मानेंगे। तेरी शादी करेंगे, तेरा विवाह करेंगे। ऐसे कहकर के माता पार्वती और परमेश्वर गणेश जी को आश्वस्त करते हैं और उनके विवाह करने का विचार प्रारंभ कर देते हैं। तभी ये तस्मिन्नन्तरे तत्र विश्वरूपः प्रजापतिः। भगवान शंकर और पार्वती के मनोभाव को सुन करके जान करके उस समय एक विश्वरूप के प्रजापति थे वहां पर उपस्थित होते हैं और कहते हैं, महाराज मेरी जो दो पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि विवाह योग्य हो गई। मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्रियों का विवाह आपके पुत्र के साथ हो। ताभ्यां चैव गणेशस्य गिरिजा शंकरस्य प्रभु महोत्सवं विवाहं च कारयामः। इसलिए विधि विधान पूर्वक बड़े बड़े सबसे आप अपने पुत्र के लिए मेरी पुत्रियों का विवाह कर।
संतुष्टा देवता सर्वस्तद विवाहे समागता यथा चैव शिवस्य वर्जाया। जैसे माता पार्वती और शिव का मनोरथ था, उसको परिपूर्ण करने के लिए गणेश जी के विवाह में सभी देवता लोग उपस्थित हुए और बड़े उत्सव से भगवान गणेश जी का विवाह मनाया गया, कर दिया गया। तथा चाचा पुष्कर्मासु विवाहं तथा ऋषि सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस विवाह में कितना आनंद आया, ब्रह्मा जी कहते हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। विश्वकर्मा ने इस विधि विधान को पूर्ण किया। उसके बाद उन दोनों पत्नियों की सिद्धि और बुद्धि की, सिद्धि के हुए क्षेम और बुद्धि के हुए लाभ, वो बेटे। इस प्रकार गणेश जी का विवाह हो गया। तो कार्तिकेय जी महाराज ने पृथ्वी की परिक्रमा करके जब वापस लौटे और कार्तिकेय जी घर में पहुंचते हैं, अभी घर में भी नहीं पहुंचे थे कि किसी में नारद जी टपक पड़े और नारद जी ने फिर उनके कान भरने शुरू कर दिए। नारद जी ने कहा पितृभ्याम कृतं त्यजस्य वया संकरेणते तत्र कुर्यात् लोके सत्यं सत्यं दम्यम् तावच्च नारदे देव प्राप्तो गेहे महात्मना यथार्थं वचमितो सत्यं न छलेन मत्सरा। नारद जी कह रहे हैं मेरा इसमें कोई द्वेष नहीं है अथवा कोई छल नहीं है, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा तो दुनिया में किसी माता पिता ने नहीं किया छल जितना छल तेरे साथ में पार्वती और शिव भगवान किया। बोले क्या किया? बोले उन लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा के बहाने तुझे तो भगा दिया और गणेश का विवाह कर दिया। विश्वरूप प्रजापति की मनोहर दो कन्या उनको पत्नी के रूप में मिल गई है। अरे तुमको पता नहीं उनके तो दो बेटे भी हो गए। बेचारा पृथ्वी में खाक छानता रहा, जगह जगह ठोकर खाता रहा, बन बन भटकता रहा और इधर तेरे पीछे कितना बड़ा तेरे साथ में धोखा हुआ। बस जब 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 कान भरे गए ना तो कार्तिकेय भगवान क्रोध आ गया। इतना कह करके तुमने जो कान भरने थे सो कान भरे और चुपचाप हो गए। इधर कुमार कार्तिकेय माता पिता को प्रणाम करने के लिए जरूर आए, लेकिन क्रोध में भरे हुए थे, कुछ बोला नहीं। माता पिता के लिए क्या बोलते और वहां से उनके रोकने के बाद माता पिता ने उनको रोकना भी चाहिए, बेटा रुक जा, लेकिन नहीं क्रोध जो भरा और वो वहां से कुछ दूरी पर क्रौंच नाम का जो पर्वत है उस पर चले गए। उसी दिन से हे नारद शिवपुत्र कार्तिकेय कुमार रह गए, उनके विवाह नहीं हो पाए। उनका ये कुमार नाम लोक प्रसिद्ध हो गया। ये जो नाम है सबके पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला और ब्रह्मचर्य को प्रदान करने वाला है। हे महेश्वर, कार्तिक मास में सभी देवता ऋषि तथा मुनिगण कार्तिकेय कार्तिकेय भगवान का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचते हैं। क्रौंच पर्वत जो कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कार्तिकेय भगवान की सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। कार्तिकेय की पीड़ा से व्याकुल होकर के माता पार्वती और शिव जी बड़े दीन होकर एक बार उनको मिलने के लिए जाते। लेकिन कार्तिकेय भगवान जब उन्होंने देखा कि मेरे माता पिता मुझको मिलने के लिए आ रहे तो वहां से 3 योजन दूर चले जाते। लेकिन आज भी भगवान शंकर और माता पार्वती उनको प्रसन्न करने के लिए मल्लिकार्जुन नामासीत ज्योतिर्लिंगम सुखावा आज भी उस पर्वत मल्लिकार्जुन नाम का जो ज्योतिर्लिंग है आज भी विराजमान है। और शंकर भगवान की तब देवताओं तथा मुनियों के द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उस स्थान से कार्तिकेय भगवान तो वहां से भाग रहे थे कि भाई यहाँ टिकना ही नहीं, रहना नहीं। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर वहां से कुछ दूर 3 योजन पर जाकर के कार्तिकेय भगवान वहां अपना निवास बना।
हर अमावस्या वहां शिव जी जाते और प्रति पूर्णमासी को मां पार्वती जाती है अपने पुत्र को प्रसन्न करने के लिए। भक्तों को तथा निष्काम मुमुक्षुओं को सदा इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, जो कार्तिकेय भगवान के भक्त हैं, उनको निष्काम भाव से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। यह शिव जी का वेद ज्ञान देने वाला, सदा कल्याण करने वाला और भक्त को शिवमय बनाने वाला बड़ा दिव्य आख्यान कथा है। श्री नारद जी उसके बाद ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी हमने सुना है कि तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनका नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। जब इन्होंने सुना कि इनके पिता को मार दिया गया है, देवताओं ने मिलकर के शिव जी के द्वारा उनके पिता को मरवा दिया, तो इन तीनों ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करनी प्रारंभ कर दी और तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ा प्रसन्न किया। जब उन्होंने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी को मजबूर होकर के उनको वरदान देने के लिए जाना पड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐ नारद, इसके बाद जब मैं उनको वरदान देने के लिए गया तो उन्होंने वरदान में मुझसे मांगा कि प्रभु यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमको ऐसा वरदान दीजिए हम किसी भी प्राणी से न मारे, अवध्य रहे और इस जगत में हमको अमर बना दीजिए। माजी का देखो संसार में तो कोई अमर है नहीं, सब मरण करना है, इसलिए तुम और कोई वरदान। ब्रह्मा जी के कहने पर कुछ देर चुप रहे और चुप होने के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से कहना प्रारंभ किया, हे भगवान हम लोग यदि पराक्रमशील हैं, युद्ध निपुण हैं, लेकिन हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। आप ऐसा कीजिए कि हमारे लिए तीनों के लिए अलग अलग पुर का निर्माण कर दीजिए। तारकाक्ष हे ब्रह्मन, मेरी इच्छा है कि जो देवताओं से अभेद्य हो ऐसा सोने का पुर निर्माण करके को देते। कमलाक्ष ने कहा कि मुझे चांदी का पुर बना करके दे दो, और विद्युन्माली ने कहा कि मुझे लोहे का पुर बना करके दे दो। और फिर तीनों ने मिलकर कहा कि हे ब्रह्मन, जब मध्याह्न काल अभिजीत मुहूर्त में जिस समय चंद्रमा मुख्य नक्षत्र में हो और आकाश में उस करावत नामक काल में वर्षा कर रहे हो, उस समय 1000 वर्ष के उपरांत हम लोग परस्पर मिले। 1000 वर्ष के बाद ये योग आता है, तीनों उस समय एक स्थान पर स्थित हो जाएं, तब हम लोग धर्म का अतिक्रमण होने पर जिसमें सभी देवताओं का निवास हो, ऐसे देवता के हाथ से हम मारे जाएं। उन देवताओं ने विचार किया कि देवताओं के देवता तो केवल शिव जी हैं और शिव जी तो हम पर बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए शिव जी ने हमको मारना है नहीं। इतना वरदान मांग करके ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु का वरदान दिया और विश्वकर्मा से उनके लिए 3 पुर का निर्माण किया। अब जो तीनों के तीनों अपने अपने पुरों में चले गए और अपने पुरों में रहते हुए वहां से सभी प्राणियों को कष्ट देना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इधर तारकासुर के पुत्र के भय से सभी देवता लोग शिव की स्तुति करते हैं और भगवान शंकर से कहते हैं, हे प्रभु हम सभी देवता अत्यधिक क्लेश पा रहे हैं, हम लोग बड़े दुखी हैं, आपकी शरण में आए, आप उन तारक के पुत्रों को वध कीजिए, कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, जो दैत्य हैं इनके वध का कोई न कोई उपाय तो निकल ही जाएगा।
और उनके वध के लिए केवल एक शिव जी ही समर्थ हैं। शिव जी के सिवाय और कोई उनको मार नहीं सकता है। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप लोग मिल करके भगवान शंकर की स्तुति कीजिए। तब सभी देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति करी, भगवान शंकर की स्तुति करी। गुरु शंकर भगवान की नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपिणे नमो वेदांत वेद्याय मार्गातीताय ते नमः नमो गुण स्वरूपाय गुणिने गुणवर्जिते महादेव नमस्तुभ्यं त्रिलोकी नंदनाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय वासुदेवाय ते नमः शंकर सनाय देवाय नमस्ते कंसनाशिने चाणूरमर्दने तुभ्यं दामोदर विषादिने। 43 श्लोकों में देवताओं ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए दिव्य स्तुति गाई। देवताओं के द्वारा स्तुत्य होने के बाद भगवान देवताओं से कहते हैं कि हे देवगणों, इस समय जो त्रिपुराध्यक्ष पुण्यवान ये बड़े बड़े पुण्यशाली हैं, अपने धर्म मर्यादा में रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भला मैं इनका वध कैसे करूं। सनत कुमार जी भगवान वेद व्यास से कहते हैं कि व्यास देव भगवान शंकर की बात को सुन कर इंद्रादि सहित देवता सर्वप्रथम इस बात को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और तदनंतर ब्रह्मा जी को आगे करके विष्णु देवता वैकुंठपुरी में गए और सर्वसमर्थ भगवान विष्णु से अपने दुख का कारण निवेदित किया। त्रिपुरासुर के द्वारा दिए गए देवताओं के दुख को सुनकर तथा उनके पुण्य व्रत को जान करके भगवान विष्णु बोले, इदम सत्यम वचस्यैव यत्र धर्मः सनातनः। ये सत्य वचन है। जिस धर्म जिस घर में, जिस देश में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में सनातन धर्म की मर्यादा का परिपालन हो रहा हो तत्र दुखम न जायेत सूर्य दृष्टि यथा तमः। वहां कभी दुख प्रवेश नहीं करता है, जिस तरह से भगवान सूर्य नारायण के रहते अंधेरा प्रवेश नहीं कर पाता। तत्र दुखम न जायेत सूर्य दृष्टि यथा तमः। तब देवता लोग बोले कि प्रभु अब क्या करना चाहिए, ये तो बड़ा दुख की बात, हम लोग कैसे सुखी रहे भाई, वो तो हर समय हमें परेशान करते हैं। देवताओं का तो परस्पर 36 का आंकड़ा है। इस त्रिपुर के जीवित रहते हुए हम लोग अपने धर्म की रक्षा कैसे परिपालन कर पाएंगे। ये त्रिपुरवासी तो देवताओं को हमेशा दुख देने वाले। हे विष्णु, आप इन त्रिपुरों का वध कीजिए, अन्यथा ये देवता असमय में नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि इस समय तुम अपने घर को चले जाओ, मैं कोई न कोई ऐसा साधन ढूंढूंगा, ऐसा उपाय करूंगा जिससे ये जितने भी ये त्रिपुर में रहने वाले जो दैत्य हैं ये भगवान शंकर कर भूल जाए, उनका विरोध करना शुरू कर दे, रुद्रार्चना करना बंद कर दे, और जिससे ये पथ भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर उनको मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, एक महातेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया और वो जो पुरुष था उसका सिर मुड़ाया हुआ था, उसने मैले कुचेले कपड़े पहन रखे थे, हाथ में काठ का टुकड़ा पकड़ रखा था
हाथ का पात, एक लकड़ी का पात उसने हाथ पकड़ रखा था और उसके दूसरे हाथ में झाड़ू पकड़ रखा था। ध्यान देना, मैं अपनी तरफ से नहीं, इसी पुराण जो कुछ वर्णन कर रखा है, आंखों देखी सुना रहा हूं मैं आपको। उसने हाथ में झाड़ू पकड़ रखा है और पग पग बुहारी करता चला जा रहा है। उसने अपने मुख पर एक कपड़ा लपेट रखा है और विकल वाणी से धर्म धर्म ऐसा पुकार रहा है। तब वह मुनि के बीच में ये जो विकल प्राणी है भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनके आगे स्थित हो गया और हाथ जोड़ करके उनसे कहने लगा, इसका नाम भगवान विष्णु ने अरिहन बताया। भगवान अच्युत से बोला कि प्रभु मुझे क्या करना है? भैया आपने मुझको पैदा तो कर दिया, बना तो दिया, अब मैं क्या करूं? आप आपको नाम देवे, स्थान बताने के मैं कहाँ रहूं? तब भगवान विष्णु ने उसको कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न करते हुए कहा कि हे महाभाग, मैंने जिस प्रकार का निर्माण किया है उसे सुनो। तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण साक्षात मेरे ही स्वरूप का, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम्हारा मुख्य नाम है अरिहन। इसी नाम से लोग तुमको जानेंगे। यद्यपि ये नाम अशुभ है, तुम्हारा स्थान तो बाद में बताऊंगा। इस समय मेरा प्रस्तुत कार्य आदर से सुनो। मैं जो काम तुझको बताऊंगा उसको करो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक पाखंड युक्त शास्त्र का निर्माण करो जो वेद पुराणों से विरुद्ध हो, वर्णाश्रम धर्म से रहित हो। वो शास्त्र अपभ्रंश शब्दों में, अपभ्रंश भाषा में लिखा जाएगा जिसको धर्म लाभोद कहते हैं। केवल कर्मवाद पर आधारित हो। तुम्हारे इस शास्त्र का आगे बहुत विस्तार होगा। तुम्हें उस शास्त्र के निर्माण की सामर्थ्य में देता हूँ। मेरी कृपा से अनेक प्रकार की माया भी कर पाओगे। तब वो जिसका सिर मुड़ा हुआ है, जिसका नाम अरिहन रखा, उसने कहा, हे देव, मेरा जो कर्तव्य है उसको शीघ्र करिए। आपकी आज्ञा से मैं सारा काम करने के लिए तैयार हूं। भगवान उसके वचनों को सुन कर भगवान ने उसे स्वयं मायामय शास्त्र पढ़ाया और फिर उसे यह भी बताया कि स्वर्ग नरक सब कुछ यहीं पर है और सब बात झूठी है। अब तूने ये प्रचार करना है कि स्वर्ग में यही है, नरक में यही है। तदनंतर विष्णु भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उसे कहा कि तुम इसी शास्त्र को पढ़ा करके त्रिपुर में जाकर के दैत्यों को मोहित करो। इस प्रकार देवादिदेव श्री शंकर के आज्ञा से हृदय में प्रेरित हुए भगवान विष्णु उस मुंडी को निर्देश करके अंतर्धान हो। तदनंतर उस चतुर मुनि ने भगवान विष्णु की आज्ञा पालन करने के लिए अपने स्वरूप के अनुसार 4 शिष्यों का निर्माण किया। उनको उसने जो 16,000 श्लोकों से युक्त जो मायामय शास्त्र था उसको पढ़ाया और श्री विष्णु को नमस्कार करके वहीं पर स्थित हुए। पुनः शिवाज्ञा का पालन करने के लिए वो चारों शिष्यों से कहता है कि मेरे आदेश से तुमको वही करना है जो मैं तुमको कहूंगा। तुम लोग सद्गति प्राप्त करोगे मेरे कहने, मेरी आज्ञा का परिपालन करोगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, गुरु जैसे कहेंगे वैसा करोगे, तुमको सद्गति मिलेगी। और फिर तो वो चारों शिष्य हाथ में पात्र लेकर के उसी तरह से लकड़ी का कठोरा लेकर के और एक हाथ में झाड़ू पकड़ करके अपने नाक पर कपड़ा बांध करके पाखंड धर्म में दीक्षित हो गए। मलिन वस्त्र धारण किए हुए धर्म का लाभ ही परम तत्व है। इस प्रकार स्वल्प भाषण प्रसन्नता के साथ करने लगे। जीव हिंसा के कैसे वस्त्र के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई झाड़ू उसके द्वारा मार्ग को साफ करते करते निकल पड़ रहे हैं। इस तरह से पाखंड का आश्रय लेकर ये माया विष्णु की प्रेरणा से
त्रिपुर में प्रवेश किया और त्रिपुर में जाकर मायामय विष्णु के द्वारा जो उसको आज्ञा मिली थी उसके अनुसार उसने वहां अपने पाखंड शास्त्र का प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके शास्त्र को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब कोई तैयार नहीं हुआ इसको बड़ी गिलानी हुई। तब इसने जो है भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान का स्मरण करते ही भगवान विष्णु ने नारद जी का स्मरण किया और नारद जी का स्मरण करते ही भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुम सदैव लोकोपकार में निरत रहते हो, हमेशा लोगों की भलाई करने के लिए तैयार रहते हो। तुमको कुछ देवताओं का कार्य करना है। बोले महाराज को क्या करना है? बोले तुमको इसमें त्रिपुर में जाना पड़ेगा। मैंने वहां इस तरह का एक पुरुष भेज रखा है जो वहाँ पाखंड को फैलाएगा। तुमने उसका अनुमोदन करना है और वहाँ जाकर के उन लोगों को समझाना है कि ये जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। नारद जी भगवान विष्णु की आज्ञा को पाकर के त्रिपुर में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर के उस पाखंडी का अनुमोदन करते हुए वहाँ रहने वाले लोगों की बुद्धि को भ्रमित करते हैं। यहाँ तक कि तारकाक्ष विद्युन्माली जो और ये जो कमलाक्ष है जो तारकासुर के पुत्र हैं, इनकी बुद्धि को भी विकृत कर देते हैं और उनकी बुद्धि विकृत करने से वो धर्म विरुद्ध हो जाते हैं। वो भगवान शंकर की पूजा को बंद कर देते हैं। अभी जब भगवान शंकर की पूजा समाप्त हो गई, बंद हो गई, तो इधर जब शिवार्चन का परित्याग हो गया और तब भगवान विष्णु ने अपने को कृतार्थ मान करके देवताओं को साथ लेकर के भगवान शंकर के पास जाकर उस दैत्यराज जो तीनों हैं, पराशर के पुत्र, तारक के पुत्र जो तीनों हैं, त्रिपुर के जो अधिपति हैं, उनके द्वारा जिस तरह से परमेश्वर भगवान शिव का जिस तरह से उनके द्वारा विरोध हो रहा था, जिन्होंने शिव की पूजा बंद कर दी थी, तब भगवान विष्णु ने जाकर भगवान शंकर की स्तुति करी और महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने नारायणाय रुद्राय ब्रह्मणे नमः। भगवान शंकर से कहते हैं भगवान विष्णु, प्रभु अब तो उनको मार सकते हो क्योंकि वो तो धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। इतना कहने के बाद भगवान शंकर विष्णु की प्रेरणा से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई साधन है ही नहीं कि मैं जिससे इसके साथ युद्ध कर पाऊं। रथ चाहिए, घोड़े चाहिए, धनुष बाण चाहिए, हथियार चाहिए, क्या नहीं चाहिए युद्ध करने के लिए। तब भगवान शंकर के लिए रथ तैयार करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दे दिया। विश्वकर्मा ने दिव्य रथ का निर्माण किया, दिव्य घोड़े उसमें लगाए गए और उस वेदमय रथ का निर्माण करके भगवान शंकर का उसमें अभिषेक किया गया। भगवान शंकर को उनमें विराजमान कर दिया गया और उसके बाद भगवान शंकर उस रथ में बैठ करके युद्ध करने के लिए पहुंच जाते, निकल जाते हैं। और अब वो समय आ गया है जिस समय पर इन्होंने तीनों पूरे एक साथ इकट्ठा होने वाले 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। आज वही मध्याह्न में वो समय आने, वो लग्न आने वाला है, वो नक्षत्र आने वाला है और वो जो आकाश में रहने वाला जो बादल, जो बरसने वाला बादल है, वो भी आने वाला है। इस समय को देख करके जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु अब ये तीनों को एक स्थान पर आ गए हैं। अथा ये देखा ब्रह्मा विष्णु च जगतापति समयोपि समायातो दैत्यानां वधकर्मणः तेषां तारकपुत्राणां त्रिपुराणां महेश्वर देवकार्यादिपुरुषो एकत्वं विचारतम्। तीनों को एक साथ हो गए हैं। हे देवेश, जब तक ये एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं तब तक बाण छोड़ करके इनको भस्म कर दीजिए।
अथवा देवो महादेवो वर्णीला शारदा केनापि कारणेनात् सावज्ञं तदवेक्षतः पुरत्रयं विरूपाक्षकर्तृतस्तस्मात्मानः समर्थ परमेशानो मीनातु च सतां गतिं। तब भगवान शंकर ने अपने धनुष पर डोरी चढ़ा करके बाण का संधान किया और पाशुपत जो अस्त्र है उस अस्त्र का उस पर आधान किया और उस अस्त्र के द्वारा त्रिपुर का संहार करने के लिए संकल्प करके उस बाण को छोड़ दिया। और जैसे ही वो अस्त्र धनुष से निकलता है वैसे ही तीनों लोगों को देदीप्यमान करता हुआ बाण असुरों के उस नगर पर पड़ता है और तीनों नगर देखते देखते भस्म हो जाते हैं, तीनों का दाह हो जाता है और सभी देवता प्रसन्न होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान विष्णु के द्वारा जो आज के समय में जैन धर्म जिसको कहते हैं, ये वही जैन हैं जो जिन्होंने अलग से शास्त्र का निर्माण कर रखा है जिसमें 16,000 श्लोक हैं और वो भी अलग अलग समय में। आगे थोड़ी सी कथा में और करूँगा। आज एकादशी है इसलिए इस कथा को कहने का विशेष महत्व है। इसमें माँ तुलसी की आराधना है, तुलसी का स्मरण है। जालंधर ये जो जालंधर पूर्व समय में भगवान ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी के मरीचि हुए, मरीचि के हुए कश्यप और इन्हीं कश्यप के जन्म में आगे जाकर के कश्यप की जो 13 पत्नियां हैं, इन 13 पत्नियों में से जो द्वितीय है इन्हीं के वंश में आगे जाकर के एक विप्रचिति का बेटा जिसको राहु भी कहते हैं। एक दिन के बाद महाराज और गुरु बृहस्पति भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान शंकर के मन में भाव आया कि मैं थोड़ा इनकी परीक्षा ले लूं और भगवान शंकर वेश बना करके मार्ग में खड़े इंद्र ने उस पुरुष से पूछा कि तुमने भगवान शंकर को भी देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार कई बार पूछ दिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, उसने हाथ वज्र लेकर के उस पर प्रहार करना चाहा, लेकिन भगवान शंकर ने उसके हाथ को स्तंभित कर दिया। क्रोध में आकर के भगवान शंकर की आंखें लाल लाल हो गई। भगवान की भयंकर क्रोध को देख करके देवगुरु बृहस्पति घबरा गए। उन्होंने पहचान लिया कि साक्षात भगवान शंकर है। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शंकर की स्तुति की। प्रीतस्तया नया दाता ददाति बलवत्तमं इंद्रस्य जीवनदानेन जीवेति त्वं तथा। गुरु बृहस्पति ने भगवान शंकर की स्तुति करी। स्तुति करने से भगवान शंकर तो प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा भाई मेरी आंखों में जो क्रोध है मैं उसको कहां जा। तब देवगुरु बृहस्पति के कहने से भगवान शंकर ने उस क्रोध को समुद्र में डाला। लेकिन जैसे वो क्रोध समुद्र में प्रवेश करता है तभी वहां एक उस क्रोध ने एक बालक के रूप में जन्म ले लिया और वो बालक गंगा सागर के संगम में स्थित होकर के बड़े दूर से रोने लगा। तदनंतर मुनियों के समय समस्त देवगण व्याकुल होकर के लोक गुरु पितामह ब्रह्मा की शरण में जाते हैं और वहां इंद्र से सभी देवता मुनिगणों ने ब्रह्मा को प्रणाम कर स्तुति करी और कहा, हे लोकाधीश, इस समय भयंकर उपस्थिति पैदा हो गई है, उसका विनाश कीजिए। ये जो अद्भुत महाभयंकर शब्द उस बालक का रोने का जो शब्द आ रहा था उसको सुन करके हम लोग सब भयभीत हो रहे हैं। उन देवताओं की बात सुन करके लोग पितामह ब्रह्मा
उसी बोर गए जहां बालक के रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने उस बालक को देखा। ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा कर उस बालक से पूछा, तू कौन है, कहां से आया? उस बालक ने अकस्मात क्या किया? ब्रह्मा जी का गला दबाना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। बहुत मुश्किल से उन्होंने उस बालक से अपने गले को छुड़ाया और आदर पूर्वक उस बालक से बोले, हे सागर में उत्पन्न बोले वाले, जाता जिस कारण से तुमने मेरे गले को दबा कर और मेरे आंखों से पानी तक छुड़ा दिया, इसलिए तुम्हारा नाम जलंधर होगा। ये तुम्हारे जैसा गंभीर और युद्ध में कार्तिकेय जैसा अजय योद्धा तुम बनोगे। इतना कह करके उस बालक को उस सागर को सौंप दिया। ये जो बालक है दैत्यों का अधिपति बनेगा। इतना कह करके ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाया और शुक्राचार्य जी को उस बालक को सौंप दिया और कहा कि तुम इसका अभिषेक करो दैत्यराज के पद पर। शुक्राचार्य जी ने उस बालक को लेकर के और दैत्यराज की जो गद्दी है उस पर उसको अभिषेक कर दिया और उसका विवाह कालनेमी राक्षस के पुत्री वृंदा के साथ में कर दिया। इधर ये जो समुद्र पुत्र जलंधर है, महापराक्रमी महाबली, इसने तपस्या अपने अंदर बल का अर्जन किया और एक दिन के बाद अपनी सभा में बैठा था। तभी शुक्राचार्य जी वहां आ गए। उसने जब सुना कि देवताओं ने मेरे पिता का मंथन किया, सागर का मंथन किया और मंथन करके उसके अंदर के जितने रत्न हैं सब निकाल करके अपने आप ले गए और दैत्यों को केवल जहर पिलाया, अपने आप अमृत पी गए। इस तरह से जब उसने सुना तो उसको बड़ा क्रोध आया और उसने अपने गुरुजी को बुलाया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी क्या ये सही है? बोले हाँ, ये बिल्कुल सही है। तुम्हारे पूर्व काल में जो विरोचन के बेटे बलि थे उनके साथ में देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, लेकिन अच्छी अच्छी चीज वो सब ले गए और जो बेकार चीज थी वो सब हमको दे गए। उसने कहा मेरे पिता का मंथन करने वाले देवता कौन होते हैं? उसने तुरंत राहु को दूत बना करके देवताओं के पास भेजा और उनसे कहा कि मेरे पिता के अंदर से जो भी रत्न तुमने ले रखे हैं उनको वापस दे दो, वरना मैं तुमको सबको मिट्टी में मिला दूंगा। दूत के इस प्रकार के वचनों को सुन करके इंद्र बड़ा भयभीत हो गया और दूत से कहा कि ए दूत, समुद्र में राक्षसों ने जब आश्रय लिया, उन राक्षसों को मारने के लिए हमने समुद्र का मंथन किया। मेरे शत्रु पर्वतों ने जब सागर का आश्रय लेना शुरू किया तो मैंने तब जाकर के समुद्र का मंथन करवाया। इंद्र का कहा हुआ सारा वृत्तांत राहु ने जाकर के जलंधर को सुना दिया और इधर क्रोध में आकर के जलंधर ने अपनी सेना को संगठित किया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इधर देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं ने जब वो देवता जलंधर का सामना नहीं कर पाए तो भगवान शंकर के पास पहुंचते और शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। स्वयं भगवान जलंधर का मुकाबला नहीं कर पाए, जलंधर को नहीं हरा पाए, भगवान विष्णु भी उसके सामने नहीं टिक पाए। तब इसका कारण जानने के लिए ब्रह्मा जी से पूछा गया कि कारण क्या है, क्यों नहीं मारा जा रहा है? बोले महाराज उसके न मारे जाने का असली कारण है उसकी पत्नी जो कि पतिव्रता है, जिसका नाम वृंदा है। तब एक दिन की बात है, जलंधर
नारद जी ने जलंधर को जाकर के कहा, रे जलंधर, तू तो इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा बड़ा पशु है, इतना बड़ा बड़ा शाली है, और देखता हूं मैं कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुझे पता नहीं है कि भगवान शंकर के पास तो इतना बड़ा सोने का पर्वत है और इतनी सुंदर नारी है। अरे वो नारी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी। नारद के बहकावे में आकर के ये जो जलंधर है माता पार्वती का हरण करना चाहता है। उसने क्या किया? भगवान शंकर का वेश बना करके माता पार्वती के पास पहुंचता है, लेकिन माता पार्वती उसे पहचान लेती है। माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु का शासन करते हुए भगवान विष्णु से कहा कि जो जिस तरह का व्यवहार करता है उसके साथ में उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मेरे को छलने के लिए मेरे पति का रूप धारण किया है, इसलिए तुम भी इसके पास जाकर के, इसके पत्नी के पास जाकर के इसका रूप बना करके इसकी पत्नी की लज्जा का हरण कर, शील का हरण कर, क्योंकि इसी के कारण ये मारा नहीं जाता। इधर भगवान विष्णु ने तपस्या का वेश बना करके वहां जलंधर के नगर में प्रवेश किया। पहले तो सपने में जाकर के जलंधर की पत्नी को वृंदा को एक सपना दिखाया, जिस सपने में वो देखती है कि उसका पति, उसके पति का सिर बिल्कुल मुंडा हुआ है, पूरे शरीर पर तेल लगा हुआ है, बिल्कुल नग्न है और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इस भयानक सपने को देख करके उठ जाती है, उसका मन बड़ा बेचैन हो जाता है, कहीं शांति नहीं मिलती है। अपने सखियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए जाती है। अचानक उसको वहां उसके दो भयंकर राक्षस दिखाई देते हैं, जो राक्षस उसको खाने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन तभी उन राक्षसों के भय से बचते हुए जैसे ही अपने को बचाने के लिए दौड़ रही थी तो सामने एक तपस्वी दिखाई देता है। तपस्वी से प्रार्थना करके कि महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तपस्वी ने केवल एक हुंकार भरी और दोनों राक्षस वहां से लापता हो गए, भाग। तभी उसने जब देखा कि इस तपस्वी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, अपने पति के बारे में जानना चाहता कि मेरे पति युद्ध में क्या क्या कर रहे हैं। तभी उस तपस्वी ने ऊपर की ओर देखा, तभी क्या ऊपर से क्या होता है, दो बंदर जलंधर के सिर को हाथ में लेकर के उसके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। और जैसे उसने अपने पति के इस मरे हुए सिर को देखा, कटे हुए सिर को देखा तो रोने लगे, बिलखने लगे और उस तपस्वी के चरणों में गिरती और कहती, महाराज आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप इसी तरह से मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। इधर इस तपस्वी ने मंत्र बल उसके उस पति को जिंदा कर दिया। और जब उसने देखा कि मेरा पति जीवित हो गया है, जीवित करने के बाद ये तपस्वी तो वहां से न जाने कहां चले गए। और इस वृंदा ने जब उसको अपने पति के दर्शन हुए तो प्रेम के कारण अपने पति से आलिंगन करती है और कई दिनों तक उसी वन में अपने पति के साथ में विहार करती है। अचानक एक दिन उसको पति के रूप में उनको विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। वो समझ गई कि मेरा पति नहीं, ये कोई छलिया है। उसने जब विष्णु भगवान को देखा तो विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि तूने छल से मेरे सतीत्व का हरण किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं। जिस तरह से वो दो राक्षस मेरा हरण करना चाहते हैं, उसी तरह से वो भी तेरी पत्नी का हरण करेंगे। और जिस तरह से बंदरों ने आकर मेरे साथ में ये धोखा किया है, तुम्हारे साथ में भी बंदर उस समय तुम्हारे मदद करेंगे बंदर आकर। इस तरह से उसने श्राप दे दिया और अपने शरीर को उसने भस्म कर दिया। जब वृंदा भस्म हो जाती है तो भगवान वृंदा की स्मृति में, भगवान वृंदा की याद में अचेत हो जाते हैं, ज्ञान शून्य हो जाते हैं और वृंदा के उस चिता के भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। तदनंतर भगवान विष्णु को इस तरह से अचेत देख करके भगवान शंकर के पास सभी देवता पहुंचते हैं। तो भगवान शंकर आज्ञा देते हैं कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती इनके द्वारा
दिए गए बीज से ही विष्णु फिर सचेत हो जाएंगे। जो ज्ञान शून्य हुए हैं वो फिर उनको ज्ञान वापस आ जाएगा। तब देवताओं ने जाकर माता सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी के हाथों से 3 बीज लिए अलग-अलग, और उन तीनों के द्वारा दिए गए बीज को उस वृंदा के चिता में डाल दिया गया। वहां से 3 वृक्ष पैदा होते हैं, तुलसी, मालती और आंवला। ये जो तुलसी है पार्वती के हाथों से दिए गए बीज से पैदा होता है। मालती सरस्वती के धात्री सरस्वती के द्वारा दिए गए बीज से पैदा होती है, और मालती महालक्ष्मी के द्वारा दी गई बीज से पैदा होती है। धात्री ने और तुलसी ने तो भगवान विष्णु के साथ में प्रेम किया, लेकिन मालती भगवान से प्रेम नहीं करती है, प्रीति नहीं करती है। इस तरह से भगवान ने जब उस तुलसी के वृक्ष को देखा, तुलसी के वृक्ष को देखने से भगवान सचेत हो जाते हैं, और तब से लेकर के हमेशा भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। और जो भी भक्त तुलसी के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु उस पर अपनी कृपा बनाए रहते हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की। तुलसी की एक और कथा है जो कि चंद्र कल सुनाएंगे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए आज कथा को यहीं पर विराम करके और आरती करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। कुछ क्षण भगवान संकीर्तन और उसके बाद आरती होगी। आप लोग आरती की तैयारी करें। भज मन दीन दयाल नटवर गोपाल, भज मन दीन दयाल नटवर गोपाल, भज मन दीन दयाल Oh
प्रजननं मे सुरसवीरवं सर्वगणगणपतये प्रजां बहुलं मे करोतु भूतगणादिसेवितं कपितजं यो भगवान् विघ्नेश्वर पाद पंकज